भारत में अगर कोई संस्था युवाओं को एक साधारण छात्र से एक अनुशासित, मजबूत और देशभक्त सैनिक में बदलती है तो वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक अकादमी नहीं बल्कि एक सपना है लाखों युवाओं का जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का लक्ष्य रखते हैं। एनडीए की स्थापना 1954 में हुई थी और ये महाराष्ट्र के खादकवासला में स्थित है। ये दुनिया की पहली ऐसी ट्राई सर्विस अकादमी है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। यही एनडीए को बाकी सभी सैन्य संस्थानों से अलग बनाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में इंटर सर्विस इंटीग्रेशन की ज़रूरत महसूस हुई और इसके लिए आवश्यकता थी एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, जहां तीनों सर्विसेज के कैडेट्स को ट्रेन किया जा सके इकट्ठा। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और जब तक इस पे चर्चा शुरू हुई तब तक भारत को आज़ादी मिली। फिर एक नए सिरे से तब के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम की शुरुआत की। आज यहाँ पर कैडेट्स की एंट्री एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के तहत होती है और उन्हें यहाँ हम एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों देते हैं। हमारा मकसद है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्कॉलर वॉरियर्स तैयार करें जो मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा सक्षम हो। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं होता। हर साल लाखों छात्र एनडीए की परीक्षा देते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ हजार ही लिखित परीक्षा पास कर पाते हैं और फिर एसएसबी इंटरव्यू के बाद कुछ सैकड़ों कैडेट्स को ही एनडीए में प्रवेश मिलता है। From a very young age, I had seen my father in uniform. Both my maternal and paternal grandfathers had served in the Indian Army during the 71 war. If I were to think of the one thing that made me want to join the forces today, that would definitely be discipline. I feel it is the right place for me to live and express the true traits of my character, which would be honesty, self-discipline, and dedication towards duty. But whenever I see someone in uniform in the civil world and the respect that he gets, the way he carries, his elegance, and most importantly the lifestyle, is what motivated me, and I wanted to become the first person of my community to join the armed forces. In my childhood, whenever any aircraft used to fly over my village, people used to come outside to see that flight. So I used to think when an aircraft is getting so much respect, the person who is flying it, how much respect he would get. How do you feel today when you fly? So it cannot be expressed in words. It is exceptional. एनडीए की ट्रेनिंग केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कैडेट्स को मजबूत बनाया जाता है। यहाँ उन्हें नेतृत्व, लीडरशिप, अनुशासन, डिसिप्लिन, टीम वर्क और देश के प्रति समर्पण सिखाया जाता है। एक एनडीए कैडेट का दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता है, जिसमें कठोर शारीरिक ट्रेनिंग, ड्रिल, क्लासरूम स्टडी और खेलकूद शामिल होते हैं। यहाँ हर पल एक चुनौती होती है जो कैडेट्स को और मजबूत बनाती है। एनडीए का उद्देश्य सिर्फ सैनिक तैयार करना नहीं है बल्कि ऐसे लीडर्स बनाना है जो युद्ध के मैदान में सही निर्णय ले सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। यही कारण है कि एनडीए को ऑफिसर्स फैक्ट्री कहा जाता है, जहां से निकलने वाले कैडेट्स आगे चलकर भारतीय सेना के उच्च पदों तक पहुंचते हैं। एनडीए को सैन्य लीडरशिप की निर्माणशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चुनिंदा कैडेट्स को हमारे प्रशिक्षक बहुत ही निपुणता के साथ सक्षम लीडर्स के अंदर ढालते हैं। लीडरशिप के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला कि लीडर क्या है, दूसरा लीडर क्या जानता है और तीसरा लीडर क्या करता है। एनडीए में हम पहले पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं, जहां हम कैडेट्स के वैल्यू सिस्टम, उनके चरित्र और उनके लीडरशिप गुणों को और मजबूत बनाते हैं। लीडरशिप की ट्रेनिंग यहाँ कई प्रकार से दी जाती है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स के अच्छे बर्ताव से प्रेरणा लेकर, क्लासरूम डिस्कशंस और केस स्टडीज के द्वारा, और सबसे जरूरी कैडेट्स के अपने दृढ़ निश्चय से, जिसकी प्रेरणा उनको एक ऑनर कोड का अनुसरण करके मिलती है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I intend to faithfully live up to this code and to continuously encourage my comrades to do so. एनडीए की ट्रेनिंग 3 साल की होती है, जिसे 6 टर्म्स में बांटा गया है। हर टर्म के साथ कैडेट्स की जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ती जाती है। इस दौरान कैडेट्स को अकादमिक शिक्षा के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एनडीए में पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। कैडेट्स को विज्ञान, आर्ट्स और कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं।
ताकि वे एक ऑलराउंडर ऑफिसर बन सके। ये अकादमिक ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबद्ध होती है, जिससे कैडेट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है। लेकिन एनडीए की असली पहचान उसकी कठोर ट्रेनिंग है। यहाँ कैडेट्स को शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में टिक सके, चाहे वो पहाड़ों की चढ़ाई हो, जंगल में सर्वाइवल हो या पानी में लंबी दूरी तक तैरना। हर चुनौती एनडीए का हिस्सा है। यहाँ रैगदा शब्द बहुत मशहूर है, जिसका मतलब है कठिन ट्रेनिंग और सजा। ये कैडेट्स को अनुशासन और मानसिक मजबूती सिखाने के लिए दी जाती है। एनडीए में कैडेट्स को घुड़सवारी, फायरिंग, पैराशूटिंग और युद्ध की बुनियादी तकनीकों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें नेतृत्व कौशल सिखाने के लिए ग्रुप टास्क और आउटडोर एक्टिविटीज कराई जाती है। यहाँ हर कैडेट को सिखाया जाता है कि टीम सबसे पहले आती है और व्यक्तिगत सफलता बाद में। यही भावना उन्हें एक सच्चा सैनिक बनाती है। भागना तो सभी को है, कुछ को अपने टारगेट्स के पीछे, कुछ को अपने प्राइड के लिए। सो आर द कैडेट्स। इन माय ओपिनियन लाइफ इज ऑल अबाउट परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड इन डिफेंस फोर्सेस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होल्ड वेरी हाई सिग्निफिकेंस। सो वी ट्राई टू टीच एंड इम्बाइब इन देम हाउ टू बी ऑन टाइम, इन टाइम एंड बिफोर टाइम ऑन द ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड देम रनिंग। एनडीए में कैडेट्स के बीच एक खास बॉन्डिंग बन जाती है, जो जीवन भर रहती है। वे अलग अलग राज्यों और पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन एनडीए उन्हें एक परिवार में बदल देता है। यही एनडीए की असली ताकत है, एकता, अनुशासन और देशभक्ति का संगम। एनडीए से पास होने के बाद कैडेट्स सीधे अधिकारी नहीं बनते, बल्कि उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए उनकी सर्विस अकादमियों में भेजा जाता है। आर्मी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवी के लिए इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है। यहाँ 1 साल की और ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को कमीशन दिया जाता है और वे भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बन जाते हैं। एनडीए से निकले कई कैडेट्स ने देश का नाम रोशन किया है। उनमें से कई ने युद्धों में वीरता दिखाई और कई उच्च पदों तक पहुंचे। एनडीए का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। एनडीए का जीवन आसान नहीं होता। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती होती है, जो कैडेट्स को तोड़ती भी है और बनाती भी है। कई बार कैडेट्स हार मानने का सोचते हैं, लेकिन उनका जज्बा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक कैडेट को सिखाया जाता है कि नेवर गिव अप, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। एनडीए सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि एक मिशन है, देश की सेवा का मिशन। जो युवा एनडीए में जाने का सपना देखते हैं, उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एनडीए में सिर्फ वही टिक पाता है जिसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जुनून होता है। आज के समय में एनडीए सिर्फ एक अकादमी नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लाखों छात्र हर साल एनडीए में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। एनडीए में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। यहाँ हर कैडेट को यह सिखाया जाता है कि देश के लिए जीना और जरूरत पड़ने पर देश के लिए मरना ही सबसे बड़ा सम्मान है। एनडीए का सफर एक आम इंसान को एक असाधारण इंसान बना देता है। यहाँ से निकलने वाले अधिकारी न सिर्फ युद्ध के मैदान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। एनडीए भारत की ताकत है और इसका हर कैडेट देश का भविष्य है। अगर आपके अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो एनडीए आपके लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। एनडीए आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं देता, बल्कि एक पहचान देता है, एक सैनिक की पहचान, एक लीडर की पहचान और सबसे बढ़कर एक देशभक्त की पहचान।